हेलो एवरीवन, आज हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में अब हमें दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ में ही हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस क्या है, जिससे न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स अच्छा खासा मुनाफा कर सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल की वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी पर प्राइमरी वर्क करती है और इसके अलावा ये कंपनी डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग ऑफ ग्रिड कंसंट्रेट, सोलर पावर प्लांट, सेलिंग सोलर प्रोडक्ट लाइक बैटरीज, इन्वर्टर्स इत्यादि। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 11.69 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.34% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। वहीं पर एक साल में इस कंपनी के द्वारा शानदार गिरावट देखने को मिली 35.52% की। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 18.13 रुपये था। उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करें इस कंपनी के सपोर्टिंग रेसिस्टेंस की, जो कि 11.25 रुपये है। यदि आप इस लेवल पर बाय करते हैं तो आप अच्छे खासा रिटर्न्स पा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें इस कंपनी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कंपनी का अपना यहाँ पर सपोर्टिव रेजिस्टेंस पर आ सकता है। उसके बाद इस कंपनी में शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। बात करें इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसे हम देखें तो यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल और सोलर माइंड एनर्जीज़ के बीच जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि 3 साल के लिए है। इसमें सोलर माइंड एनर्जीज़ मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर पीवी मॉड्यूल ऊर्जा ग्लोबल का ब्रांड के बनाएगी। और साथ में ही ऊर्जा ग्लोबल का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था, Q2 रिजल्ट आया, उसमें इस कंपनी को नेट प्रॉफिट 42 लाख हुआ था, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 लाख था। रेवेन्यू 15.49 करोड़ हुआ, जबकि पिछले साल इस कंपनी का 19.49 करोड़ था। टोटल एक्सपेंस में इस कंपनी ने सुधार किया। इस समय 15 करोड़ 11 करोड़ किया। सिर्फ इससे पहले इस कंपनी पर 19.41 करोड़ था। यहाँ पर एक्सपेंस में सुधार किया है और इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट रहा वो भी शानदार रहा। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 613 करोड़, एक पेनी स्टॉक है। इस वजह से इस कंपनी की मार्केट कैप फिलहाल कम है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.05। इस कंपनी पर हालांकि डेप्थ है, जो कि ना के बराबर डेप्थ है। और ये कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही है, अपने बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। यही कारण है कि इस कंपनी पर फिलहाल डेप्थ है, जो कि ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.86%। ये हमें पर ईयर लगभग 1% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस कंपनी हमें एक साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.05 बढ़िया है। डिविडेंड फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू 3.33, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, इस कंपनी के फंडामेंटल फिलहाल बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कंपनी हमें रिटर्न अच्छे खासे प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 35 लाख का प्रॉफिट गेन किया। दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 53 लाख हुआ। मार्च में इंक्रीज़ किया 81 लाख हुआ। जून में इंक्रीज़ किया 97 लाख हुआ। लेकिन अभी जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया उसमें इस कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन ये पेनी स्टॉक होने के साथ साथ ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट गेन कर रही है। इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है और ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर इस कंपनी का जो कार्य है उसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप मल्टीबैग रिटर्न्स पा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।